ये भी बताओ इस बात का हिसाब कि आज 10 साल के बाद आपकी सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? क्यों भारत सरकार संसद में फरवरी के सत्र में भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और कांग्रेस की हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। और पिछले 5 साल सेंटर बना था, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, उन्होंने एक नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी के समय में 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे, इन्होंने एक नया पैसा नहीं किया। कांग्रेस के राज में 100 गज के गरीब लोगों को 3,92,000 प्लॉट दिए गए थे, इन्होंने एक सिंगल प्लॉट नहीं दिए बल्कि उसको बंद करेंगे। यात्रा में कौन कौन रहेंगे सर? यात्रा में सभी होंगे, सारे जो कांग्रेस जन हैं जहाँ भी जाएंगे वो यात्रा में जो भाग ले सकते हैं, वो लेंगे। हमारा जो मकसद है, सारे जो कांग्रेस के नेता हैं ये नहीं कि इस यात्रा के साथ ही होंगे, सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने एरिया में सभी अपने इस यात्रा को जिस तरह से पहले हाथ से हाथ जोड़ो और घर घर कांग्रेस का अभियान चलाया था उसी तरह से सीएम कह रहे का जो टैक्स है इस यात्रा के अंदर केवल क्या कहते हैं सरकार बढ़ती है, विधानसभा देती है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनका वेतन और भत्ता दोनों का टैक्स देती है। इस बात के लिए तो अब मुख्यमंत्री, आप लोगों का क्या राय है? मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, स्टैंड क्या है आपका? ये हमारा स्टैंड सरकार है, इस समय हम इस बात को देखेंगे, जहाँ जो हो सकता है उसको करेंगे। मुख्यमंत्री जो है, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी में जो हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर पहुंचा हुआ है, जिस तरह से महंगाई में नंबर 1 पर पहुंचा हुआ है, कानून व्यवस्था ठप होकर के रह गई है, किस तरह से रोज 4-5 मर्डर, 4-5 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, 46 महिलाओं का एवरेज प्रतिदिन के साथ उनके साथ घटनाएं हो गई हैं अभद्रता की। इसी तरह से पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था ठप है, विधायकों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी फिरौती मांगी गई। इस तरह से व्यापारी भयभीत है, यहाँ पर उद्योग धंधों पर कैसे विपरीत असर पड़ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने लीला होटल में एक ड्रामा किया था, इन्होंने कहा था कि भाई 6,19,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में आएगा, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 429 नए उद्योग धंधे लगेंगे। रिजल्ट 0, क्योंकि एक भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था कोई ही नहीं रहा प्रशासन का। और जो सबसे देश के जो सबसे विफल गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, वो बताने के लिए क्या किया उन्होंने, मणिपुर में क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या किया, किस तरह से हमारे किसानों के साथ में उनको दिल्ली में नहीं आने दिया, किस तरह से महिलाओं का टारगेट है सर आपका? हमारा 70+ जीतेगा। सलदा जी भी शहरी पद यात्रा का यार बीच में फिर आके मोबाइल कर दिया ना तूने भाई। ये ऊपर भी गुरु चेला और नीचे भी गुरु चेला, और दोनों गुरु चेले, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों फेल हैं। बापू बेटा की जिसकी बात कर रहे हैं, बेटा 5वीं बार सांसद बना है। बेटा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में राहुल गांधी के बाद में दूसरा नंबर मत प्रतिशत बेटे का है, 64% वोट लेकर के बना है, 9 के 9 विधानसभाओं में जीत करके बना है। तो वो एक मजबूत राजनेता है और उसने इसका उदाहरण जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी है दीपेंद्र हुड्डा। मुख्यमंत्री का जो दावेदार होगा सभी विधायक बनेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, कांग्रेस नेतृत्व से ऑब्जर्वर आएंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता, विधायक और कांग्रेस नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री। ठीक है जी।